नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट्स। अभी हमारे साथ सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल रांची के डॉक्टर रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो चैनल में खूब खूब स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोडरमा आकर के काफी अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों का बहुत अच्छा साथ लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू सर। सिनर्जी हॉस्पिटल का डॉक्टर है वहाँ पे, किन किन सुविधाओं से लैस है वहाँ पे और किन किन मरीजों को वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है, ये पहले बताइए। सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल, मैं और मेरे एक पार्टनर हैं डॉक्टर राहुल सिन्हा, दोनों ही ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम ही लोग दोनों का बनाया हुआ हॉस्पिटल है, जिसको कि हम लोगों ने बहुत ही जतन से बनाया, अपने सारे सेविंग्स के साथ। इसलिए बनाया क्योंकि जो कॉरपोरेट में जो हम लोग देखते थे दिक्कत आती है मरीजों को, और सरकारी हॉस्पिटल का भी कुछ कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कभी कभी, तो उन चीज़ों को पार करके जो कॉस्ट वाइज एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर पाएं, उसी को सोच करके हम लोगों ने सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना की थी लगभग 3.5 वर्ष पूर्व। और इसमें अभी लगभग सारी चीज़ें एक्सेप्ट फॉर कार्डियक सर्जरीज और कार्डियक के जो हमारे कार्डियो के जो होते हैं उसको छोड़ करके हम लोग लगभग सारी चीज़ें अभी वहाँ पे कर रहे हैं। जी सर, आज के दौर में देखा जा रहा है कि चाहे वो हिप से रिलेटेड हो, चाहे वो नी से रिलेटेड हो, या फिर बैकबोन की हो, बहुत ऐसे सर्जरी होते हैं सर। आम तौर पे देखा जा रहा है कि अभी घुटने का जो दर्द है और घुटने का सर्जरी है सर, वो आम बात हो गया, आम दर्द हो गया। सर, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें एकदम बिल्कुल सही कहा आपने कि घुटने का दर्द जो है आज की डेट में बहुत कॉमन है, और खास करके कमर का दर्द। ये दो चीज़ें हम लोग अपने ओपीडीज में भी देखते हैं कि अगर हम लोग दिन के अगर 100 मरीज देख रहे हैं तो 100 मरीज में लगभग 60 से 70% मरीज हमारे घुटने दर्द और कमर दर्द के ही होते हैं। और उसका एक खास कारण जो हम लोगों को समझ में आता है, पहला तो ये है कि इंडिया ग्रोइंग नेशन है। अभी एज जो है हम लोगों का, ओल्डर एज के पर्सन जो है ज़्यादा लॉन्गर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस एज में थोड़ा घुटनों में दर्द आना स्वाभाविक होता है और कमर में भी दर्द आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आज के डेट का जो हमारा खान पान है, जिसमें खास करके जंक फूड्स और जो तली हुई चीज़ें जो आजकल अवेलेबल होती है मार्केट में, खास करके पैकेज फूड्स जो होती हैं, उनकी वजह से हड्डियों पे बहुत ही बुरा नुकसान होता है। और उसी की वजह से आज की डेट में हम लोग समझते हैं कि घुटनों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सर, नी रिप्लेसमेंट है, ये आमतौर पर देखा जाता है कि युवाओं में भी है और जो वृद्ध अवस्था में चल गए हैं उनमें है सर। तो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो सर ये रिकवर कितने दिन में होता है और उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है? देखिए, रिकवरी जो है आज के डेट में नए टेक्निक्स आने के बाद काफ़ी तेज़ी से होती है, काफ़ी बेहतर तरीके से होती है। खास करके अगर मैं बात करूं घुटना प्रत्यारोपण की, जिसको नी रिप्लेसमेंट हम लोग कहते हैं, तो उसमें लगभग सेकेंड डे से मरीज चलना शुरू कर देता है। सेकेंड से तीसरे दिन होते होते हम लोग प्रॉपर वॉकर के सहारे से उसको चलवाना शुरू कर देते हैं। एंड आप मान के चलें कि 1 से 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीना होते होते पेशेंट अपने रिकवरी फेज में चला जाता है, जिसमें लगभग कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, जिसमें वो सीढ़ी चढ़ना उतरना सब कुछ कर पा सकता है। जब मैं बात करता हूँ कूल्हे की, तो ये डिपेंड करता है कई बार कि किस तरह की बीमारी है, किस एज में हो रहा है, और इसमें भी रिकवरी पीरियड जो है नॉर्मल फ्रैक्चर्स की तरह ही होता है, जिसमें 1 से 2 महीने आप मान के चलें, जिसमें लगभग कंप्लीट रिकवरी होती है। तो आज की डेट में जो साइंस में जो नया बदलाव आया है, जो नई टेक्निक्स आई हैं, उसकी वजह से ये ऑपरेशंस काफ़ी सरल और सुविधाजनक हो गए हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का और झारखंड सरकार का, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना ला करके इसको काफ़ी हद तक गरीबों और हमारे सभी परिजन भाईजनों के लिए उसको एक अफोर्डेबल रूप में पहुँचाया है, जिससे हम लोग एज अ सर्जन भी हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही बेहतर है। जो चीज़ें पहले किसी खास वर्ग के लिए जो बनी हुई थी, वो अब लगभग सभी के लिए अवेलेबल है। सर, ऐसे देखा जाता है कि जब दर्द वगैरह होता है नी में या फिर कूल्हे की बात करें, तो उसमें सर फिजियोथेरेपी जैसे चीजें जो होती है सर, उससे काफी रिलीफ होता है। तो सर, क्या फिजियोथेरेपी से नी का जो दर्द होता है या फिर जो कूल्हे का जो दर्द होता है, क्या उससे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, या फिर रिप्लेसमेंट ही माने ये अहम उपाय है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। फिजियोथेरेपी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज है जो आज के डेट में अवेलेबल है।
देखिए, घुटना जो खराब होता है ना, उसके कई स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं कि ग्रेड 1, 2 तक जो रहता है उसमें फिजियोथेरेपी से काफी ज्यादा रिलीफ होता है। और मैं लगभग सभी को, जो मेल्स खास करके 40 साल प्लस हों और फीमेल्स जो 35 ईयर्स प्लस हों, उनको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि घुटने की जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के देखरेख में या फिर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ के उसको अपने डेली के दिनचर्या में शामिल करें। उससे घुटना आपका काफी लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। बट एक स्टेज आने के बाद जब वो सिर्फ एक्सरसाइजेज आपका काम नहीं कर सकती हैं, अगर कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। सर एक स्पाइन सर्जरी भी होता है, मैंने देखा वहां पे पोस्टर में लिखा हुआ था सर स्पाइन सर्जरी, जो काफी जोखिम भरा होता है। ऐसे लोगों का मानना है कि जब स्पाइन सर्जरी होती है तो लोगों को काफी जोखिम उठाना पड़ता है, पता नहीं ये सक्सेस होता भी है या नहीं होता है। सर इस पे आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्पाइन जो है वो हम लोगों का रीढ़ की हड्डी जो कही जाती है, रीढ़ की हड्डी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हम लोग हर जगह बोलते हैं कि ये एकदम रीढ़ की हड्डी है हमारी, यानी ये सबसे ज्यादा सब चीज को थाम के रखने वाली है। तो उसी के लिए रीढ़ की हड्डी को बहुत ही नाजुक तरीके से देखा जाता है। उसमें नस होते हैं कई सारे जो डेलिकेट होते हैं। बट जैसा मैं बता रहा था पहले भी कि साइंस जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है और जो न्यूअर टेक्निक्स आ रही हैं, खास करके हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें एकदम छोटे सा एक छेद बना करके उससे सर्जरीज की जा रही हैं, उसमें रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर अच्छे से किया हुआ स्पाइन सर्जरी रहेगा तो उसमें जरा सा भी डरने का कोई बात नहीं। और मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, कई बार बाकी लोगों को भी समझाता हूँ कि देखो रिस्क आज के डेट में हर चीज में है। मैं रांची से कोडरमा आया तो उसमें भी रिस्क है। गाड़ी आप चला के आ रहे हैं, रास्ते में है, तो हर चीज में रिस्क है ना। जहां आप सर्जरी तभी करवानी है जब उसके बिना कोई चारा ना हो। सर्जरी शुड एंड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप इतने ज्यादा दर्द में हैं, अगर आपके पैरों में पैरालिसिस वाला सिम्टम्स आ रहा है, तो बिल्कुल भी वेट ना करें और आप अच्छे डॉक्टर को खोजें। जो आप सर्च करें, आज की डेट में सब जगह अवेलेबल है, इंटरनेट है जिसमें आपको सारी तरह की चीजें मिल जाती हैं, पता कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद आप अपना डॉक्टर चुन के उसमें आगे बढ़ें। इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। सर आमतौर पर देखा जाता है सर्जरी करवाने से लोग जो है, चाहे गांव के हों या शहर के लोग हैं सर, सर्जरी करवाने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे सर? देखो, ये बिल्कुल ही सही बात है और मैं भी इस चीज को मानता हूं। अगर मुझे भी सर्जरी करानी होगी तो मैं भी 100 बार ही सोचूंगा, है ना। सर्जरी, जैसा मैं अभी जस्ट बोल रहा था आपको, कि शुड एंड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। सर्जरी कब करना है? जब इसके पहले हम लोग सारी चीजें अपना ऑप्शंस देख लें। मैंने फिजियोथेरेपी करा के देख लिया, दवाइयां भी खा के देख ली कुछ समय तक, और अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसके बाद इसमें कोई उपाय नहीं है, तो आपको उस समय में सर्जरी के लिए आगे बढ़ना है। हमारा लाइफ आज है, हम फ्यूचर सोचने के लिए अपना आज प्रेजेंट जो है वो खराब नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि नहीं फिजियोथेरेपी और इन दवाइयों से नहीं आराम हो रहा है, तो हम लोगों को डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और ये मैं हमेशा ही फिर से रिपीट करूंगा कि अगर वो बहुत जरूरी नहीं हो तो ना करवाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बिना मेरा डेली का लाइफ हैम्पर हो रहा है, तो जरूर सर्जरी करवा सकते। सर ऐसे कौन कौन से चीजें हैं लाइफ में हड्डी से रिलेटेड सर, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसे डॉक्टर से फौरन मिलना चाहिए सर? देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी चीजें हों, जैसे खास करके अगर रीढ़ की हड्डी में या कमर दर्द होता है, तो उसमें नॉर्मल दर्द तो आज की डेट में लगभग सभी को होता है। जैसे कुशन सोफा पे हम लोग बैठे हैं, इस पे अगर हम लोग तरीके से नहीं बैठ रहे हैं तो भी दर्द हो सकता है। बट अगर आप देखें कि इस तरह का दर्द ऐसा होने लगा कि आपको डेली की दिनचर्या में हमें तकलीफ आ रही है, नसों में झंझनाहट, भारीपन इतना ज्यादा हो रहा है कि हम 4 कदम चल नहीं पा रहे हैं सही से, तो उन केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। या जैसे घुटने का दर्द हो, घुटने का दर्द अगर आपको लग रहा है कि आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं और आप सीढ़ी 10 कदम भी चल नहीं पा रहे हैं, आप रोजमर्रा दिनचर्या की जो काम होते हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उन्हीं केसेस में आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि नहीं इसमें सर्जरी की जरूरत है, और तब आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। सर मानसिक रूप से जो लोग सर्जरी करवा भी लेते हैं या नहीं भी करवाते हैं, तो उनको अगर वो सर्जरी करवा लेते हैं तो उसे मानसिक रूप से मजबूत कैसे रहना चाहिए? देखिए, मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए सबसे पहले तो जो मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को, ध्यान और योग ये बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। अगर आपका माइंड शांत रहेगा
तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके समझ सकेंगे और उसको आगे लेके चल सकेंगे। और आप जब देखेंगे कि अपने लाइफ में कि अगर हमें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमारा हेल्थ सर्वोपरि है, अगर हमारा हेल्थ ये ठीक रहेगा तो हम अपने लाइफ में बाकी सारे काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो उस केस में सर्जरी करवा के आगे बढ़ना चाहिए। सर आप आज कोडरमा आए हैं, यहाँ के जितने भी मरीज हैं या जो लोग घुटने के दर्द से, चाहे वो स्पाइन के दर्द से, चाहे वो कूल्हे रिप्लेसमेंट हो या नी रिप्लेसमेंट हो, जितने भी चीजें से जो ग्रसित हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नी सर्जरी को ऐसे भयावह रूप में ना देखें। नी सर्जरी जब जरूरत पड़ती है तभी आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है, और अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है, घुटना में दर्द है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑपरेशन की ही जरूरत है, उस केस में कई बार आपका डॉक्टर आपको देख करके बता सकता है कि नहीं, इसमें बिना सर्जरी के भी ऑप्शंस है हमारे पास। आजकल कई सारे मेडिकेशंस आ गए हैं, इंजेक्शन टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को काफ़ी हद तक दर्द को कम कर सकते हैं और जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में आप वापस लौट सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इससे अगर पूरा नहीं हो पा रहा है हमारा काम, तो बिल्कुल भी डरे नहीं। नी रिप्लेसमेंट आज के दिन में अगर आप गूगल भी करें तो इसका सक्सेस रेट मोर देन 95% है। आप समझिए, कोई भी ऐसी सर्जरी, कैटरेक्ट के बाद मैं समझता हूँ लगभग दूसरी ऐसी सर्जरी सबसे सक्सेसफुल सर्जरी में इसकी गिनती होती है वर्ल्ड ओवर में। सो इसमें अगर आप अच्छे जगह पे सर्जरी करा रहे हैं, अच्छे से आपकी सर्जरी हो रही है, तो आप 25 से 30 साल अपना घुटने का लाइफ जो है आराम से एक्सपेक्ट करें और आप इस पे बिल्कुल आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश, जो आज हमसे जुड़ करके बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।